हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसका काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना और वेस्ट को रिमूव करना। इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस और ब्लड लॉस। ठीक है, अब अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें या कॉम्पोजिशन की, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की बात करें तो इट हैज़ प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इट हैज़ प्लेटलेट्स, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। ये जो डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स होते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ये दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। अगर ग्रैन्युलोसाइट्स देखें तो ये तीन टाइप के होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। RBCs और erythrocytes minute biconcave disc-like structures, हीमोग्लोबिन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेजॉरिटी पे नो न्यूक्लियाई, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो, एंड लाइफ स्पैन 120 days. नेक्स्ट कम्स दी मोनोसाइट्स विच कंस्टिट्यूट 3 to 8%, लार्जेस्ट ऑफ WBCs। इनके पास बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और ये इन्फेक्शन की साइट पे मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? जर्म्स को इंजेस्ट करना। इनका शेप अगर हम लोग देखें तो ये होता है किडनी शेप। सी, थोड़ा सा मिलता जुलता है किडनी से, सो इट इज़ नोन एज किडनी शेप्ड। नेक्स्ट इज द लिम्फोसाइट्स, 20 to 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ WBCs। इनके पास सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है और इनका काम होता है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट इज दी बेसोफिल्स, 0.5 to 1%, न्यूक्लियस लार्ज एंड इनडिस्टिंक्टली लोब, मतलब इनके लोब्स उतना डिस्टिंक्टली दिख नहीं रहे हैं, इनडिस्टिंक्ट हैं। इनका फंक्शन होता है हिस्टामीन रिलीज करना इन्फ्लेमेशन के लिए, ताकि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकें। अब अगर मैं लोब्स यहाँ पर आपको दिखाऊं, दीज आर द इनडिस्टिंक्ट लोब्स, क्लियर नहीं है, सो दिस इज बेसोफिल। एओसिनोफिल्स 1 to 3%, न्यूक्लियस इनका दो लोब्स के साथ होता है, आप देख सकते हैं, दीज आर द टू लोब्स। लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर आप रेड कलर के ये डॉट्स देख रहे हैं तो दीज आर द लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। फंक्शन इनका क्या होता है? एंगल्फ बैक्टीरिया, एंटीटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं और एलर्जी से एसोसिएट करते हैं, ये बढ़ जाते हैं एलर्जी होने पे। अब ये देखिए, मैं रेड कलर से सर्कल बना रही हूँ, दीज आर द ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स किसमें होते हैं? ग्रैन्युलर WBCs में, राइट। नेक्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स विथ 55 to 70%। 3 से 4 लोब्स में होता है, साइटोप्लाज्म इनका ग्रैनुलर होता है। फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया को एंगल्फ करना थ्रू फैगोसाइटोसिस। नाउ दीज आर द 4 लोब्स, आई एम ड्राइंग देम टू मेक यू क्लियर कि डिस्टिंक्ट लोब्स क्या होते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 लोब्स, राइट। ये हो गया हमारा चौथा लोब। एंड लास्ट आर द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, माइन्यूट ओवल और राउंड शेप्ड होते हैं। दे आर डिराइव फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी लाइफ स्पैन 3 to 5 days होती है और हेल्प करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन में वुंडेड एरिया पे।